नमस्कार दोस्तों, we'll be starting with the POCSO Protection of Children from Sexual Offense Act 2012 में ये आया है। इसमें लगभग आपके चैप्टर दे रखे हैं 9 तक, जिसमें कि आपके 46 सेक्शंस हैं। तो हम इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, इसको जल्दी जल्दी आपका ख़त्म करेंगे क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस है और हमारा भी। तो इसलिए पॉक्सो जो है आपका एक्ट नंबर 32 है 2012 का। ये 19 जून 2012 आपका एसेंट डेट है। पॉक्सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड था तो हमें क्या ज़रूरत थी पॉक्सो लाने की। सबसे पहली बात कि पॉक्सो एक जनरल न्यूट्रल लेजिस्लेशन है। बच्चा आपका लड़का भी हो सकता है और बच्चा आपका लड़की भी हो सकता है। तो किसी के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंस हुए हैं वो पॉक्सो में डील होते हैं आपके, ठीक है। पॉक्सो में जो पहले जो एज निर्धारित थी बच्चों की वो 15 तक दे रखा था। जैसे आपका 375 क्लॉज 2 में दे रखा है कि 15 साल की बीबी अगर नीचे है, ठीक है, तो उसको मैरिटल रेप में लाया जाएगा। उसके बाद जो 15 से जो 18 साल का जो बीच का गैप था उसमें ये नहीं पता था कहाँ ये डील होगा, कैसे डील किया जाएगा, और वो मैरिटल रेप की डेफिनेशन में नहीं आता था। इसी क्वेश्चन को इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिस्कस किया गया। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट जो है वो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए डील करता है, और वो मैरिटल रेप की कैटेगरी का जो एक्सेप्शन है वो इसको हिंडर नहीं करेगा, वो पॉक्सो में डील हो जाएगा। और ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद रेफरेंस आपका राइट टू इक्वालिटी एंड 50 क्लॉज 3 के तहत इसको जो है आपका निर्माण किया गया है, स्पेशल लॉज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 हम स्टार्ट करते हैं। ये बस एक की पॉइंट याद रखना है, ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, उनके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है या उनके खिलाफ कोई पोर्नोग्राफी हुई है या कोई भी आपका, और उसके लिए क्या कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कि उन बच्चों का जो है आपका ऑफेंस को जो है ट्रायल किया जाए और उससे भी कनेक्टेड जो भी मैटर्स होंगे वो। इसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस बता रखा है कि 15 क्लॉज 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस है उसी रेफरेंस में हमने जो है लॉ लेट डाउन किया है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका 11 दिसंबर 1992 को जो आपकी कन्वेंशन थी राइट्स ऑन चाइल्ड से रिलेटेड वो आपकी अडॉप्ट कर ली है, तो उसको इंडिया ने रेटिफाई भी किया है। तो उसका मेन मकसद ये था कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए हम लॉज बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ और दे रखी है, जहाँ भी नेसेसरी डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी चाइल्ड के लिए, हिज और हर राइट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए या कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो प्रोटेक्ट की जाएगी हर एक पर्सन्स के द्वारा बाय ऑल मीन्स, ठीक है, हर एक मीन्स के द्वारा थ्रू ऑल स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चाइल्ड, यानी ऑल स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। आप कहो कि क्या कहते हैं ऑल स्टेट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस में, वेदर द एक्विटल वुड बी इंक्लूडेड इन ऑल स्टेजेस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, यस इट वुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आप किसी की स्टोरी नरेट करते हैं किसी बच्चे की, ठीक है, मीडिया फॉर्म में, जैसे कि आपका यूपी एपीओ मेंस का क्वेश्चन भी था, तो ये जो है पॉक्सो उस चीज़ को भी आपका जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए कहता है। अगर वो करते हैं तो उनको जो है पनिश किया जाएगा, ठीक। उसके बाद एंड वेयर एज इट इज़ इम्पोरेटिव दैट द लॉ ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, और वेल बीइंग ऑफ चाइल्ड को हम रिगार्ड करेंगे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस हर एक स्टेज पर, ठीक है। उससे जो है उनका हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए, ठीक। उसके बाद आपका अगर यहाँ ज़रूरत होगी स्टेट पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन जो राइट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड हैं वो हर एक अप्रोप्रिएट नेशनल बायलैटरल और मल्टीनेटरल मेजर लेंगी टू प्रिवेंट द इंड्यूसमेंट कोएर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट या कोई भी कोएर्जन जो चाइल्ड के साथ हो रहा है कि वो जो है अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप इंगेज हों, या कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव यूज हो चिल्ड्रन का इन पोर्नोग्राफी परफॉर्मेंस एंड मटेरियल्स में, तो उसके लिए वो आपका जो है ये अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे कि इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए, ठीक। या फिर कोई भी आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि मतलब उनसे परफॉर्मेंस करी जा रही है या उनको प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ के लिए रोकथाम के लिए ये एक्ट जो है लाया गया है। अब उसके बाद जो है ये और
इनको जो है ये कहा गया है कि जो भी आपके एब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़ है चिल्ड्रन से रिलेटेड, उनको आपका अच्छे से एड्रेस किया जाए और ये हीनियस क्राइम्स की कैटेगरीज में इनको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रिलिमिनरी में देख लेते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। इस एक्ट को हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कहेंगे। ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है आपकी 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर आपको पता ही है बाल दिवस होता है, तो ये 14 नवंबर 2012 को आपका फोर्स में आया है। ठीक, उसके बाद और ये जो पब्लिकेशन डेट है वो भी याद रखना आपका 9 नवंबर 2012। ठीक, उसके बाद आप देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपका पहली डेफिनेशन है आपकी 2A में एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, वो वही मीनिंग है जो सेक्शन 5 में दे रखी है। दूसरा है 2B में एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो वो सेक्शन 9 के तहत जो डेफिनेशन वही होगी। उसके बाद आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, वो वही मीनिंग होगी जो आर्म फोर्सेस यूटी और सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी दे रखी है शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मीन कोई भी पर्सन जो कि आपका बिलो 18 ईयर्स है। उसके बाद डोमेस्टिक रिलेशंस में आपका शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें मतलब एक्चुअल में कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो आपको मतलब सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप याद रखना कि ये 2J में ये दे रखा है, 2I में ये दे रखा है, बस। इसमें कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो बताने योग्य हो आपके लिए। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पर आ जाइए। सेकंड चैप्टर आपका सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है, वो है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दे रखा है, फिर उसका पनिशमेंट दे रखा है। ठीक है, फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दे रखा है, फिर उसका पनिशमेंट दे रखा है। ठीक है, और फिर आपका सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइन कर रखा है, फिर उसका पनिशमेंट दे रखा है। फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट दे रखा है, फिर उसका पनिशमेंट दे रखा है। ठीक, और फिर उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट दे रखा है, उसका पनिशमेंट दे रखा है। ठीक, तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले आपका देखो, पहले आप 3 से याद रखिएगा। 3 के बाद आपका 5 के बाद आपका 7वां। ठीक है, 7वें के बाद आपका 9वां। ऐसे आप याद रखना कि इनमें जो है आपके विषम संख्याएं हैं, उनमें आपके जो है वो दे रखा है क्या, ऑफेंस दे रखा है। और जो आपकी सम संख्याएं हैं जैसे 4, 6, 8, ठीक है, 10, इसमें जो है पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। तो आपको ईजी हो जाएगा ध्यान रखने के लिए। ठीक, तो विषम संख्याओं में ऑफेंस और सम संख्याओं में आपका पनिशमेंट। ठीक है, उसके बाद जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, या तो वो खुद करता है, ठीक है, ये पेनिट्रेट करता है अपने पेनिस को टू किसी भी एक्सटेंट तक। ठीक है, किसी भी एक्सटेंट तक मतलब इवन द माइन्यूट टच ऑल्सो इंक्लूडेड इन पेनिट्रेशन। ठीक है, और वो खुद भी करता है या चाइल्ड को करवाता है कि चाइल्ड उसके साथ करे। ठीक है, या फिर किसी और पर्सन के साथ करे, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाता है। या फिर ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस। ठीक है, into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so, ठीक, with him or any other person। ठीक है, तो ये भी आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपका आ जाता है। ठीक, मतलब इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट द पेनिस। उसके बाद ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body, ठीक है, ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट कॉजेज द पेनिट्रेशन। ठीक, तो ये भी आपका जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। ठीक, या फिर ही अप्लाइज हिज माउथ, ठीक है, टू द पेनिस, क्योंकि अगर लड़का हुआ उसके लिए आप जो है ये अपना जो है अप्लाई करते हैं माउथ को पेनिस, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एंड मेक्स द चाइल्ड टू डू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, या तो उसके साथ करें या किसी पर्सन के साथ करें, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपका आ जाता है। ठीक, उसके बाद फोर्थ है आपका जो इसके लिए पनिशमेंट होगी वो आपकी नॉट लेस देन 7 ईयर्स होगी और आपका इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक आपका एक्सटेंड कर सकती है। तो 7 ईयर्स टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, और क्या कहते हैं
shall also be liable to fine, ठीक है, वो फाइन के लिए भी लायबल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसका पनिशमेंट। नाउ आपका एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, ठीक है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट में आपका देख लेते हैं हम, हु एवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यानी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, यानी कि जो सेक्शन 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर या तो विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज पुलिस स्टेशन या प्रमाइसिस एट विच ही इज़ अपॉइंटेड, ठीक है, या फिर इन द प्रमाइसिस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन अ पुलिस स्टेशन टू विच ही इज़ अपॉइंटेड, ठीक है, या तो पुलिस स्टेशन या कोई भी प्रमाइसिस जहाँ वो अपॉइंट किया गया है, या कोई भी प्रमाइसिस उसके स्टेशन हाउस की वेदर और नॉट सिचुएटेड इन हिज पुलिस स्टेशन, ठीक है, या तो हो सकती है नहीं भी हो सकती है, टू विच ही इज़ अपॉइंटेड, या इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ और अदरवाइज, यानी अपनी ड्यूटी के दौरान या फिर आपका अदरवाइज अन्यथा, ठीक है, व्हेन ही इज़ नोन एज आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, जब लोगों को पता हो कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, यानी कि वो मतलब उसको पता होना चाहिए कि आपका जो है वो पुलिस ऑफिसर्स की तरह है, तो ही वुड बी कम अंडर द एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बी क्लॉज देख लेते हैं आपका, हु बीइंग द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, ठीक है, ये भी इसमें एरिया दे रखा है, विद इन द एरिया ऑफ विच द पर्सन इज डिप्लॉयड in any area under the command of forces or armed forces in the course of his duties or otherwise, or when the said person is known or identified as a member of security or armed forces, ठीक। अब सी में दे रखा है, whoever being a public servant commit penetrative sexual assault on a child, ठीक। तो और डी में दे रखा है आपका, whoever being on the management on the staff जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, मतलब कोई भी मैनेजर हो आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी जेल है आपका स्टाफ, जेल में आपने कोई बच्चा गया है बेचारे के साथ, उसके साथ आपने कमिट कर दिया कोई भी ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, या कोई भी प्रोटेक्शन होम में या ऑब्जर्वेशन होम में या कोई भी प्लेस ऑफ कस्टडी या कोई भी प्रोटेक्शन आपका जो इस्टेब्लिश किया गया है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, अगर आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं उस चाइल्ड के साथ, तो मतलब कैसे करते हैं, वो आपका इनमेट भी हो सकता है, सहपाठी भी हो सकता है, ठीक है, उसके साथ कर दिया, या आपके रिमांड होम का सहपाठी हो सकता है, ठीक है, या प्रोटेक्शन होम में आप उसके साथ रहते हो, या ऑब्जर्वेशन होम में, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ कस्टडी जो केयर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए बना हुआ है, तब भी आपको एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। हूएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इन दैट इंस्टीट्यूशन, ठीक। सिंपली आपको समझ में आ जाएगा ये जब आप पढ़ेंगे, हूएवर कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, तो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपका जी में दे रखा है, तो जी से आप गैंग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैंग पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी अगर चाइल्ड के साथ हुआ है तो इट वुड कम अंडर दिस एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन ऑफ अ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, यानी सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, ठीक, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी डीम्ड to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, and each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by alone, ठीक है, मतलब हर एक मेंबर ऐसे लायबल होगा जैसे कि उन्होंने जो है अकेले किया हो, ठीक। उसके बाद जो है एच देख लेते हैं, whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, ठीक है, फायर और हीटेड सब्सटेंस और कोरोजिव सब्सटेंस, ठीक है। कोरोजिव सब्सटेंस आपके कौन होते हैं, जंग खाई हुई, मान ली जंग खाई हुई आपकी सलिया रखी है या कोई भी आपका लोहे का पदार्थ है जिसमें जंग लगी हुई है, ठीक है, वो होते हैं आपके कोरोजिव सब्सटेंस, ठीक है। हीटेड सब्सटेंस आपका कोई भी गर्म पदार्थ, कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, आपने उसको जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया उससे, या ग्रीवियस हर्ट कर दिया, बॉडली हार्म कॉज कर दिया बच्चे के लिए, तो वो जो है आपका एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट में आ जाएगा। उसके बाद हूएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विच, ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा जो है कोई भी, ठीक है, कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विच, ठीक है, इसमें किसी भी कैटेगरी के बंदे को लाया गया है जो बेचारा, मान लीजिए चाइल्ड जो है आपका फिजिकली इनकेपेबल है
ठीक है, या फिर जो है मेंटली इल है, ठीक, जैसा कि आपका 2 वी ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में डिफाइन है, या फिर आपका जो है उसको कोई किसी कारण का इम्पेयरमेंट हो गया है, मान लीजिए पैर में चोट है या किसी कारण बस वो इम्पेयर है, ठीक है, कि वो रेगुलर टास्क अपनी कर नहीं सकता टेम्परली और परमानेंटली, तो आपने जो है उस चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाते हुए आपने जो है उसके साथ कमिट किया है, तो यू विड बी लाइबल अंडर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। या इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड, यानी कि जो आपकी बच्ची है, कोई भी बालिका है, ठीक है, मेक द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि आपने ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट किया है कि उसको जो है प्रेग्नेंट कर दिया है, ठीक है, तो ये भी आपका एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा, ठीक। उसके बाद इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब आपने जो है उस चाइल्ड को HIV की मतलब कॉज कर दिया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो कि क्या कहते हैं, या इन्फेक्शन जो टेम्परली और परमानेंटली चाइल्ड को इम्पेयर कर दे कि वो अपने फिजिकली जो आपका कैपेसिटी थी उसको इनकैपेसिटेट कर दे, या फिर उसको मेंटली इल कर दे कि वो अपने रेगुलर टास्क परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। अब के में देख लेते हैं, के में कौन है, whoever taking advantage of child's mental or physical disability commits penetrative sexual assault on a child, ठीक है, मतलब कि कोई चाइल्ड का मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है तो आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं उस बच्चे के साथ। देखिए, जे और के में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप को बस इतना याद रखना है, जे में जो है कैटेगरीज दे रखी हैं और के में जो है सिंपली जो है एक फॉर्म बता दी है, ठीक है। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड मोर देन वंस और रिपीटेडली, अगर कोई बंदा बार बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है या तो एक बार या उससे अधिक बार, मतलब मोर देन वन, एक बार करेगा तो सेक्शन आपका 3 के हिसाब से जाएगा, ठीक है, यानी सेक्शन 3 रेड विथ 4। लेकिन अगर आपने जो है उसके बाद 2-3 बार कर दिया, यानी कि यू हैव डन इट विद इंटेंशन, तो आपको जो है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, ठीक है, ये बहुत अच्छा वो है, 12 ईयर्स से कम के बच्चे को भी आप एग्रेवेट अगर 12 ईयर के बच्चे के साथ आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। देखिए, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है आपका 2M, जो आपका सॉरी M वाला जो है ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है राजस्थान जुडिशरी में, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हु एवर बींग अ रिलेटिव ऑफ चाइल्ड थ्रू ब्लड और अडॉप्शन और अ मैरिज और गार्जियनशिप और इन अ फॉस्टर केयर or having a domestic relationship with a parent of the child and who is living in the same or share household with the child commits penetrative sexual assault on such child, ठीक है। कोई भी मान लीजिए रिलेटिव है ब्लड से या अडॉप्शन से या मैरिज से, ठीक है, तो मतलब इसे आप इंसेस्ट में भी डाल सकते हो, ठीक है। इंसेस्ट होता है मतलब कोई भी आपका जो करीबी रिलेशनशिप वाला उस रिलेशन का फ़ायदा उठा के, फिड्यूसरी रिलेशन का फ़ायदा उठा के आपके साथ मतलब अनड्यू एडवांटेज लेता है उस चीज़ का और आपके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, देन ही वुड बी लायबल अंडर द एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। Whoever being in the ownership or management of staff or any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault on a child, ठीक। अगर कोई भी ओनरशिप में है या कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी स्टाफ में है किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो कि आपके सर्विसेज टू द चाइल्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर वहाँ वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड पे तो ही वुड बी लायबल अंडर द एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। या हु एवर बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ऑफ अ चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन द चाइल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ द चाइल्ड और एनी वेयर एल्स, ठीक है। ये आप जब एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing that child is pregnant, मतलब चाइल्ड प्रेग्नेंट है और उसके साथ में आपने जो फिर से जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया है तो यू विल बी लायबल अंदर दिस सेक्शन फॉर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, या अटेम्प्ट करता है टू द मर्डर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, तो ये जो इस सेक्शन की जो आर क्लॉज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद
whoever commits penetrative sexual assault on a child in course of communal or sectarian violence, ठीक है, यानी कम्युनल वायलेंस के दौरान आपने कोई पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया है, या फिर हु कमिट्स पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चाइल्ड एंड हु हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कोई भी ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत उसने किया है, और एनी सेक्सुअल ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर यू में whoever commits penetrative sexual assault on child and makes the child to strip or parade naked in public, यानी या तो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके साथ साथ वो चाइल्ड को कहता है कि आप जो है वस्त्र उतारिए और नंगे परेड कीजिए पब्लिक में, तो ये भी आपका जो है एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। इज सेट टू कमिट अप एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए ये सेक्शन तो आपको ख़त्म हो गया है, समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये सेक्शन ना बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आपको जो है ये जो आपके हर एक क्लॉज है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि आप फंस जाओगे, तो इसको प्रैक्टिकली इसको इतना एक्सरसाइज करो कि आपके टिप्स पे आ जाए। आप जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि चाइल्ड जो है मतलब 13 साल का चाइल्ड है और उसके साथ जो है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो आप किस में पनिश करेंगे? तब वो सेक्शन 5 में पनिश नहीं होगा, तब वो सेक्शन 3 की रेफरेंस में पनिश होगा, ठीक है। अगर वहीं जो है चाइल्ड 12 से नीचे का होता तो वो एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाता, ठीक है। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए एक बार जो है आपका पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया है, ठीक है, और फिर दूसरी बार भी आप जो है आपका पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, तब आप कौन सी कैटेगरी में? तो जो नहीं पढ़ा होगा वो हमेशा सेक्शन 3 बताएगा, क्योंकि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। लेकिन जो पढ़ा होगा वो जानता है कि अगर एक से ज़्यादा बार आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो यू विड बी लायबल फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक। तो ऐसे करके आपको जो है इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और इसका जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, पॉक्सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, तो आप इसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको उतना ही ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है। और इसके केस लॉज जैसे ईरा वर्सेस जो आपका एनसीटी दिल्ली था, और आपका जो है ये 2 केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने चाहिए हर किसी को, और ये आपका इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद सेक्शन 6 देख लेते हैं आपका, इसकी पनिशमेंट कितनी है। इसकी जो मतलब 10 साल से इसकी कम पनिशमेंट नहीं होगी, और ये आपकी एक्सटेंड हो सकती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक, ठीक है। और एंड सेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, ठीक है, तो फाइन के लिए भी लाइबल आपका हो सकता है, ठीक। तो यहाँ आपका सेक्शन 6 खत्म होता है। उसके बाद सेक्शन 7 देख लेते हैं हम, ठीक। सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? हु एवर विद सेक्सुअल इंटेंट touches the vagina, penis, anus, breast of a child, or makes the child touch the vagina, penis, anus, or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault, ठीक है। तो सेक्स जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पहली चीज़ क्या आती है उसमें, देखो मैनिपुलेशन था, पेनेट्रेशन था, इंसर्शन था, ठीक है, और आपका जो है इंसर्शन विद ऑब्जेक्ट था, ठीक। अब इसमें क्या है आपका, उसमें डिजिटल रेप भी था, मतलब डिजिटल रेप होता है, रेप मतलब कॉजिंग सेक्सुअल एक्ट बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो आपका डिजिटल रेप होता है। उसके बाद आपका जैसे यह है सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में आपका यही है कि कोई भी किसी की वजाइना को टच करता है सेक्सुअल इंटेंट के साथ, या पेनिस को टच करता है, या एनस को टच करता है, या ब्रेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, और इसमें जो है औरत भी हो सकती है, ठीक है, और इसमें मर्द भी हो सकता है, यानी कि व्यक्ति भी हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है, ठीक। तो ये दोनों में आपका दोनों को इंक्लूड करता है, जेंडर न्यूट्रल है, तो आप उस रेफरेंस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं बता ही चुका हूँ। तो इसके लिए पनिशमेंट है आपका 3 ईयर कम से कम, और जो कि आपका एक्सटेंड हो सकता है 5 साल तक, यानी कि 3 से 5 साल तक, और फाइन के लिए भी आप लायबल होंगे, ठीक। और है इसमें एंड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, ठीक है। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, उसका पनिशमेंट क्या होता है, वो देख लेते हैं हम। तो जो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है, हु एवर बींग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, देखिए ये जो सेक्शन 9 है वो सिमिलरली आपका सेक्शन 5 की तरह है, तो जो जितनी सेक्शन 5 में क्लॉजेज हैं उतनी सिमिलर जो है इसमें भी आपका क्लॉजेज हैं, उतनी ही
तो आप उसको पढ़ेंगे तो इसको भी समझ जाएंगे। सही है। तो आपको जो है क्या करना है, सेक्शन 5 को रटना है। सेक्शन 5 को रटना मतलब समझना है, उसको वो करना है। ठीक। उसी के साथ साथ अभी उसी रेफरेंस में अगर आपका देखो वहाँ जो है उस कैटेगरी में जो सेक्शन 5 की कैटेगरी में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, तो उसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जा रहा था। इसी हिसाब से सेक्शन 9 की कैटेगरी में जो आपकी कैटेगरीज दे रखी हैं, अगर वो बंदे करते हैं या उस मैनर में कमिट होता है, तो जो आपका सेक्सुअल असॉल्ट है वो सेक्शन 9 के तहत एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आपका आ जाएगा। सही है। तो ये आप समझ लीजिए। उसके बाद इसमें कोई भी वो ऐसी कोई चेंजिंग है नहीं जो कि आपको बताने लायक है। ठीक है। तो ये सिमिलर बिल्कुल उसी की तरह है। उसके बाद आपका सेक्सुअल हरासमेंट देख लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है आपका? सेक्सुअल हरासमेंट है आपका अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे के साथ या बच्चे पर। व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। अब इसमें इंटेंशन मीन्स रिया क्या क्या है? ठीक है, मीन्स रिया तो आपकी सेक्सुअल इंटेंट ही है। ठीक है, अब इसमें देखो कंडक्ट क्या क्या है, यानी एक्टर्स आपका डिफरेंट है, यानी कौन कौन सा कंडक्ट है आपका। अटर्स एनी वर्ड, कोई ऐसा शब्द कहता है, या मेक्स एनी साउंड, या मेक्स एनी जेस्चर, और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ अ बॉडी with the intention that such word or sound shall be heard, or such gesture, object or part of body shall be seen by the child. For example, कोई बच्चा जा रहा है और आपने उसको मिडिल फिंगर दिखा दी। ठीक है, ठीक, तो ये भी आपका एक जेस्चर हो गया उसको सेक्सुअली हरास करने के लिए। ठीक है, अगर उस बच्चे को उस चीज़ का मीनिंग भी पता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को उसका मीनिंग पता होना चाहिए, बट आपने जो है अपनी सेक्सुअल इंटेंट तो आपने वो कंडक्ट किया है ना कि उसको सेक्सुअली हरास करने के लिए, तो यू वुड बी लायबल फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, एंड मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट्स हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो दैट इट इज़ सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, या किसी भी चाइल्ड को ऐसी बॉडी को एग्जिबिट कराना, प्रदर्शन कराना उसका, या कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी को, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा वो देखा जा सके या किसी पर्सन के द्वारा वो देखा जा सके, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आपका आ जाता है। या shows any object to a child in any form of media or for pornographic purpose। ठीक है, कोई भी चाइल्ड को ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज की जा सके, या फिर रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो करना, वॉच करना, कांटेक्ट करना चाइल्ड को, या तो डायरेक्टली या इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के थ्रू। ठीक, यानी कि स्टॉक करना, जो आपका वोयरिज्म वगैरह आपका जो जो आया ना 354 में ABCD। ठीक है, उसमें स्टॉकिंग आपका आता है, मतलब उसको फॉलो करना रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली, उसको बाच करना या कांटेक्ट करना। ठीक है, तो ये सब 354 की कैटेगरीज वाला इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को डाला गया है बच्चों के साथ अगर हम करते हैं तो। एंड थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन। Threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other mode or any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act। ठीक है, तब भी आपका जो है सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा। इंटाइसिस अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव्स ग्रेटिफिकेशन देयरफॉर, तब भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। और एनी एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शेल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, कि जो इंटेंशन है ऑलवेज द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है, तो इट वुड बी द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, एंड जज वुड डिसाइड टेकिंग कॉग्निजेंस द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, उसके बाद 12 देख लेते हैं आपका पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। आपका इसका जो पनिशमेंट है आपका वो आपका 3 साल तक आपका एक्सटेंड कर सकता है, और फाइन के लिए भी आप लायबल होगे। ठीक, तो ये आपका 12 तक हो गया। तो आप एक बार देख लीजिए कि 12 तक आपका क्या क्या है। सबसे पहला जो है आपका 12 में आपका सेक्सुअल हरासमेंट का पनिशमेंट 3 साल से लेके और प्लस फाइन। ठीक है, और सेक्सुअल हरासमेंट के बाद आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कितना है आपका 3 से 5 साल। ठीक है, और प्लस यानी कि सॉरी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए आपका 5 से 7। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आपका 3 साल तक, 3 और प्लस फाइन, और इसका जो है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का है आपका 5 से लेके 7। ठीक है,
और इसमें जो है आपका सेक्शन 8 में आपका दे रखा है पनिशमेंट आपका ये 3 से लेके 5, ठीक है, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए प्लस फाइन, ठीक। और उसके बाद जो है आपका ये एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन 6 में इसका पनिशमेंट दे रखा है, तो ये आपका करीब 10 से लेके आपका जो है सेक्शन 6 में दे रखा है 10 से लेके आपका इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक एंड फाइन तक, ठीक है। और जो 4 में आपका दे रखा है वो 7 और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक, ठीक है। तो ये आपका 7 वो उसमें 4 में दे रखा है, तो 4 में क्या दे रखा है 7 से इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, 6 में 10 से इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। 8 में आपका 3 से 5 और आपका जो है 3 से 5 प्लस फाइन, और उसके बाद जो है आपका 10 में आपका क्या दे रखा है यानी 5 साल और प्लस 5 से लेके 7 प्लस फाइन, उसके बाद 12 में आपका 3 साल प्लस फाइन। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।